आप लोगों को वेब सीरीज बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए फिर से मैं एक वीडियो लेके आ गया हूँ जिसके अंदर हम बिल्कुल ब्रांड न्यू वेब सीरीज को कवर करेंगे, जिसको मैंने आज से पहले इस चैनल पे कभी भी कवर नहीं किया है। और हर एक वेब सीरीज जो इसके अंदर मैंने कवर किया वो एक से बढ़कर एक और सभी की सभी हिंदी लैंग्वेज में होने वाली है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें हमारी सबसे पहली सीरीज है ग्रीक गर्ल, जो सीरीज आई थी 2024 में, जिसके अंदर में कहानी देखने को मिलती है हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट की, एक लड़की की जो कि अपने जीवन को बदलना चाहती है, क्योंकि उसके जीवन के अंदर हर चीज बुरी हो रही है। जो भी वो अच्छा करने की कोशिश करती है वहां पे बुरा ही हो जाता है, लेकिन उसको एक बार मौका मिलता है जब वो अपने जीवन को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। और वो मौका है एक मॉडल बनने का, एक एक्ट्रेस बनने का। और इसका ये सपना कैसे पूरा होता है, क्या कुछ होता है, वही आपको इस सीरीज के अंदर देखना। और ये सीरीज कैसी है, काफी अच्छी, एक वर्ड में बोलूं तो एंटरटेनिंग सीरीज है, जो आपको एंटरटेन करने में कोई कमी नहीं छोड़ती है। 18+ है, फैमिली के साथ नहीं देख सकते। इस सीरीज के अंदर इस लड़की की जर्नी को काफी अच्छी तरीके से दिखाया गया है, कैसे ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म करती है। साथ में जो फैशन इंडस्ट्री है उसको भी बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया कि वहां पे क्या और कैसे होता है। ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे। सीरीज को रेटिंग्स में 6.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है द विचर विलन। ये सीरीज आई थी 2024 में। ये कोरियन सीरीज है, लेकिन बाकी सब कोरियन सीरीज से हटके ये काफी अमेजिंग और काफी यूनिक सीरीज है। इसी वजह से ये सीरीज सबके लिए नहीं है। मैं इस सीरीज को अगर एक वर्ड में डिफाइन करूँ कि ये सीरीज किसके लिए, जिन लोगों को जियो पॉलिटिक्स वीडियोस देखना बहुत ज्यादा पसंद है, जो डिफेंस न्यूज देखते हैं, जो अदर कंट्रीज में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, उस तरीके की जिनको मूवीज वीडियोस देखना पसंद है यूट्यूब पर, उनके लिए ये सीरीज है। इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है साउथ कोरिया की, जहाँ वजह साउथ कोरिया का प्राइम मिनिस्टर वो बहुत ज्यादा अपने देश की परवाह करता है। इसी वजह से वो अपने देश के प्रेसिडेंट को खुद ही मार देना चाहता है ताकि वो भ्रष्टाचार को रोक सके। अब क्या प्रेसिडेंट भ्रष्टाचार कर रहा है, किस तरीके का करप्शन कर रहा है, वही सारी चीज आपको इस सीरीज के अंदर देखनी है, जिस चीज को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से सीरीज के अंदर दिखाया गया है। ये कोई एक्शन मास मसाला वाली सीरीज नहीं है, प्योर जिन लोगों को जियो पॉलिटिक्स वाली सीरीज देखना पसंद है, पॉलिटिक्स वाली सीरीज देखना पसंद है, उनको ये सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आएगी। और आई थिंक ये साउथ कोरिया की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट है जो कि इस कैटेगरी में बना है। लेकिन इस सीरीज को इतनी हाइप नहीं मिल पाई क्योंकि ये बाकी सब कंटेंट से काफी अलग है। ये एक अलग जॉनरा को फॉलो करता है, तो इसी वजह से जो लोग इस जॉनरा में आते हैं उनके लिए मस्ट वॉच है। जरूर इस सीरीज को देखिए, बहुत ज्यादा आपको इस सीरीज पसंद आएगी। इस सीरीज हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इस सीरीज को रेटिंग्स में 7.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। इसकी रेटिंग इसलिए कम है क्योंकि बाकी लोग इसको अलग तरीके से देखने गए थे, उनको पसंद नहीं आया और उन्होंने इस सीरीज को देखना बंद कर दिया। लेकिन सीरीज काफी अच्छी है, आपको 1-2 एपिसोड लगेगा इस सीरीज के साथ ढंग से कंफर्टेबल होने में, लेकिन उसके बाद आप पूरी तरीके से इस सीरीज में खो जाएंगे। नेक्स्ट सीरीज है द 8 शो। ये सीरीज 2024 में आई थी, जिसके अंदर में कहानी देखने को मिलती है कुछ लोगों की जो लोग पैसों से बहुत ज्यादा ग्रस्त हैं, क्योंकि इनके पास पैसों की तंगी है, पैसा है नहीं, इधर उधर बेचारे तड़पते फिर रहे हैं। लेकिन इनको मौका मिलता है कि बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, जैसे कि आपने स्क्विड गेम सीरीज के अंदर देखा होगा। और ये मौका मिलता है कि इनको एक गेम खेलना है, वहां पे इनको बहुत सारा पैसा मिलेगा, बट इनको गेम खेलने के लिए अपनी सारी हदें पार कर देनी है। जो कहा जा रहा है वो करना ही करना है, चाहे उसके लिए एक दूसरे को जान से भी मार देना पड़े, तो उसमें इनको नहीं झिझकना है। तो ऐसे में क्या होता है, आगे कौन गेम जीतता है, वही आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। ऐसा कॉन्सेप्ट आपने स्क्विड गेम, हंगर गेम, बहुत सी मूवीज एंड सीरीज के अंदर देखा होगा, लेकिन एक चीज जो सीरीज को अलग बनाती है वो इसका एग्जीक्यूशन। इसका एग्जीक्यूशन काफी अच्छी तरीके से किया गया है, जिसकी वजह से सीरीज हमको अपने साथ बहुत अच्छी तरीके से हुक करके रखते हैं और हम मजबूर हो जाते हैं सीरीज को कंप्लीट करने के लिए। एक वर्ड में ये काफी एंटरटेनिंग सीरीज। अगर आपको इस तरीके की सीरीज देखना पसंद है ना, स्क्विड गेम जैसी, तो ये सीरीज आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। इस सीरीज को भी आप हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। रेटिंग्स में इस सीरीज को 7.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है माई लेडी जैन। ये सीरीज आई थी 2024 में और ये भी एक काफी यूनिक, काफी एंटरटेनिंग सीरीज है। साथ भी ये एक 18+ सीरीज भी है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा 18+ कंटेंट, हर एक एपिसोड के अंदर ही आपको वो सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो अगर आपको ऐसी सीरीज देखना पसंद है तब तो ये आपके लिए मस्ट वॉच है। इस सीरीज के अंदर में कहानी देखने को मिलती है एक लड़की की, जो कि एक प्रिंसेस है और ये एक ऐसे आदमी से शादी करना चाहती है, एक अपने सच्चे राजकुमार से शादी करना चाहती है। कहानी बहुत पहले की दिखाई गई, तो जैसा पहले लड़कियां सोचती थी कि उनके सपनों का राजकुमार आएगा और उससे वो शादी करेंगी, ऐसा ही इसका भी सपना है। उसी के साथ शादी करना चाहती है और उसी के साथ सब कुछ करना चाहती है। अब आप समझ गए होंगे सब कुछ का मतलब। लेकिन इसकी शादी एक दूसरे राज्य के राजकुमार से हो जाती है, जिसको ये पसंद नहीं करती, लेकिन अब तो शादी हो गई है। तो ऐसे में अब क्या कुछ होगा, वही सारी चीजें आपको इस सीरीज के अंदर देखनी है। अगर इस सीरीज को भी मैं एक लाइन में डिफाइन करूं तो ये सीरीज काफी एंटरटेनिंग सीरीज है। इसकी स्टोरी काफी एंटरटेनिंग है। ये फैंटेसी जॉनरा में बजाती है, क्योंकि इस सीरीज के अंदर आपको ऐसे क्रिएचर्स देखने को मिलेंगे जो कि इंसानों का रूप ले सकते हैं। तो फैंटेसी भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। एडल्ट तो ये सीरीज है, हर एपिसोड के अंदर आपको सारी चीजें भर भर के देखने को मिलेंगी। तो फैमिली के साथ तो भूल जाइए। और एक और चीज जो इस सीरीज को काफी एंटरटेनिंग बनाती है, अगर आपने मिर्जापुर सीरीज देखी है, अगर मैं पूछूं कि क्या है जो सीरीज को अब बहुत ज्यादा यूनिक बनाता है और लोग उसको क्यों पसंद करते हैं, तो आपको मन्ना भैया के सारे डायलॉग, गुड्डू पंडित के सारे डायलॉग तो याद ही होंगे। वो गाली वाले की एक झापड़ पड़ेगा, ऐसे डायलॉग सुने होंगे। तो ऐसा ही कुछ आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको एडल्ट लैंग्वेज देखने को मिलती है, गाली गलौज देखने को मिलती है, जिसकी वजह
से हम इस सीरीज से तुरंत हुक हो जाते हैं और आप भी इस सीरीज से डेफिनेटली हुक हो जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि इस सीरीज को एक लाइन में डिफाइन करूं तो ये है काफी कमाल की एंटरटेनिंग सीरीज। जिस सीरीज को आप हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं प्राइम वीडियोस पर। नेक्स्ट सीरीज है डैम, जो सीरीज आई थी 2021 में, जिसके अभी तक 2 सीजन आए हैं, लेकिन इसका सीजन 1 एकदम माइंड ब्लोइंग है। अगर आपको हॉरर सीरीज या मूवीज देखना पसंद है तो ये सीरीज आपके लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है। ये सीरीज आपको पूरी तरीके से हिलाकर रख देगी। कहानी देखने को मिलती है 1950s की, जहाँ पे एक ब्लैक फैमिली की कहानी दिखाई गई जो कि अपने प्रीवियस जगह से हट के एक दूसरी जगह पे आते हैं ताकि वहाँ पे चैन का जीवन जी सके, एक सम्मान का शांतिपूर्ण जीवन जी सके। लेकिन वहाँ आके इनके साथ बहुत अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं, क्योंकि इनके जो पड़ोसी हैं वो ब्लैक लोगों से बहुत जलते हैं। आप जब ट्रेलर देखेंगे तब भी आपको पता लग जाएगा, क्योंकि 1950s का समय है। उस टाइम पे अमेरिका के अंदर ब्लैक लोगों की बहुत ज्यादा हालत खराब थी। वैसे उस टाइम पे वो सुधर रही थी, तब भी खराब थी। उससे पहले तो आप पूछिए मत कितनी हालत खराब थी। तो वहाँ पे जो इनके पड़ोसी हैं क्या कुछ करते हैं, क्या कुछ इनके साथ होता है, वो देख के आप पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाएंगे। अगर आपको ब्लैक हॉरर मूवीज पसंद है, सीरीज पसंद है ना, तो ये सीरीज आपके लिए मस्ट वॉच है। जरूर इस सीरीज को देखिए। हिंदी लैंग्वेज ये सीरीज अवेलेबल है प्राइम वीडियोस पर। इसका जो सीजन 2 है वो भी काफी अच्छा है। पहले सीजन जितना अच्छा नहीं है, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा अच्छा है। और पहले सीजन को देखेंगे तभी आपको दूसरा सीजन समझ में आएगा। इस सीरीज को रेटिंग्स में 7.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर। ये सीरीज इससे ज्यादा डिजर्व करती है। सीजन 2 की वजह से थोड़ी सी रेटिंग गिरी है, वरना सीजन 1 के टाइम पे इसकी रेटिंग 8 से अबव थी। नेक्स्ट सीरीज है द डेविल्स आर। ये सीरीज आई थी 2022 में, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक औरत की जिसके जीवन के अंदर बहुत सारी समस्याएं चल रही। इतनी समस्याएं कि अगर आप उसकी समस्या देखेंगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। और उसके साथ एक और समस्या है कि वो हर रात को एक ही टाइम पे उठ जाती है बिना किसी कारण के। तो इसके जीवन में क्या समस्या चल रही है और जो मिस्ट्री सॉल्व की जाएगी, जो एक इन्वेस्टिगेशन चलता है, उस सारी चीज को देख के आपको पता लगाना है कि यहाँ पे एग्जैक्टली चल क्या रहा है। मैं यहाँ पे आपसे स्टोरीज छुपा रहा हूँ, मैं आपको सब कुछ बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि अगर बता दिया तो आपका मजा स्पॉइल हो जाएगा। और मेरे ख्याल से इसके बारे में आप जितना कम जाने उतना अच्छा है मेरे ख्याल से। तो आपको इसका ट्रेलर भी नहीं देखना चाहिए, डायरेक्टली जाके आप इस सीरीज को देखिए। इस सीरीज के अंदर आपको मल्टीपल चीजें देखने को मिलती हैं। इसके अंदर आपको हॉरर तो देखने को मिलेगा ही, साथ में साइंस फिक्शन देखने को मिलेगा, मिस्ट्री देखने को मिलेगा। और ये सारी चीजें हमको थ्रू आउट द सीरीज अपने साथ बांध कर रखते हैं। और सीरीज कंप्लीट होने के बाद आप पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाएंगे। और इस सीरीज आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। बट आपको ध्यान रखना है कि पहले 2 एपिसोड में आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। उसका पूरी तरीके से आप इस सीरीज के अंदर खो जाएंगे और आपको इस सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आएगी। ये सीरीज भी हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। सीरीज को रेटिंग्स में 7.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। फर्स्ट सीरीज है बेटर कॉल सॉल। ये सीरीज आई थी 2015 से लेकर 2022 तक, जिसके अभी तक 6 सीजन आए हैं। जिन लोगों ने ब्रेकिंग बैड सीरीज देखी है उनको पता होगा इस सीरीज के एक्टर के बारे में। बेटर कॉल सॉल के मालिक हैं, उनकी कहानी दिखाई गई। ये उस सीरीज के बाद आई थी। एक स्पिन ऑफ सीरीज है ब्रेकिंग बैड की, लेकिन ये माइंड ब्लोइंग है। सीरीज की रेटिंग पहले सुन लीजिए, 9.0 आउट ऑफ 10 इसको मिली है IMDb पे। और लाखों लोगों ने इसको रेटिंग दी है। तो आप खुद समझ सकते हैं कितनी कमाल की सीरीज होगी। अगर आपको ब्रेकिंग बैड सीरीज पसंद है तो उतनी ही पसंद आपको ये सीरीज आएगी, जहाँ पे हमें कहानी देखने को मिलती है हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट की, हमारे मेन हीरो की, जो कि वकील है। लेकिन पहले इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। जैसे आपने ब्रेकिंग बैड के अंदर देखा होगा, उससे पहले की कहानी आपको देखने को मिलेगी। और कैसे ये वहां तक पहुंचा कि ये बड़े बड़े केसेस को मिनटों में सॉल्व कर लेता है, वो सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगी। पहले 2 एपिसोड में आपको पेशेंस रखना है। ऐसा नहीं कि वो बेकार है, वो भी काफी अच्छे हैं, लेकिन पेशेंस रखना है, तभी आप इसकी दुनिया के अंदर घुल मिल पाएंगे। और एक बार आपको ये सीरीज अपने साथ हुक कर लेगी तो आप पूरी सीरीज कंप्लीट के बिना, 6 के 6 सीजन कंप्लीट के बिना रह नहीं पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली वैसे तो ये हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है इसके 6 के 6 सीजन, लेकिन ये जी कैफ पे रिलीज हुए थे। हर आई थिंक फ्राइडे को रिलीज हो रहे थे। तो इस वजह से ये अभी किसी OTT प्लेटफॉर्म पे नहीं है। जी फैक्ट पे मैंने चेक किया था, लेकिन वहां पे मुझे मिले नहीं। तो अगर आपको कहीं मिल जाए तो आप देख लीजिए, वरना जुगाड़ लगा के भी आप इस सीरीज को देख सकते हैं हिंदी लैंग्वेज में। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।